नमस्कार आप सभी को। आइए एक नए वीडियो में आज चर्चा करते हैं ज्योतिष और पेट से संबंधित जो भी बीमारियां या रोग किसी को हैं उनके बारे में हम ज्योतिषी क्या सहायता ले सकते हैं। मित्रों, जब मैं कुंडली देखता हूं तो अक्सर मैंने देखा है कि आज के इस युग में बहुत सारे लोग पेट की किसी न किसी समस्या से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से पेट से संबंधित किसी बीमारी से परेशान हैं, और कुछ दूसरे टाइप के लोग, इस तरह के लोग मिलते हैं जिनको समय समय पर बीच बीच में राहत मिलती है और फिर से उनको पेट की संबंधित बीमारियां मिलती रहती हैं। तो आप सभी भी जानते हैं कि आज के युग में खान पान एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसको अगर आप थोड़ा सा भी अनबैलेंस करते हैं तो आपको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी आइए हम लोग आज देखते हैं कि अगर किसी को किस पेट से संबंधित समस्या है तो ये क्यों होती है और उसका कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है और क्या समाधान है इसका। तो मित्रों, अगर आपको पेट से संबंधित समस्या कुंडली में देखना है तो उसके लिए ज्योतिषीय किताबों में, शास्त्रों में बात कही गई कि आपका जो पंचम भाव है, पंचम पांचवा घर है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। तो आपको अपनी कुंडली में पांचवा भाव और पांचवें भाव में बनी हुई राशि का स्वामी ग्रह मतलब पंचमेश, पांचवें भाव का ईश पंचमेश, उसकी स्थिति और कालपुरुष की कुंडली में पांचवें भाव के जो नैसर्गिक ग्रह देवता गुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह, इनकी स्थिति देखनी होती है। मतलब आपको तीन चीज़ें देखनी है। पहला क्या, पांचवा घर, उसकी स्थिति क्या है। दूसरा, पांचवें घर में जो राशि है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है। और तीसरा, आपकी कुंडली में गुरु पूरी किस स्थिति में बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, ये तीन चीज़ें। तो ये तीन चीज़ें जब आपको देखनी है, अब आप यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो अगर इन तीन चीज़ों की स्थिति बहुत ख़राब है तो इस व्यक्ति को बहुत लंबे समय से जीवन भर पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। स्थितियाँ तीन में से दो खराब है तो कम करना पड़ेगा, एक खराब है तो और कम करना पड़ेगा। और जब जब दशांतर दशा में इनमें कोई अच्छी बुरी चीज़ें आएंगी तो उसको इसके परिणाम में बढ़ोतरी घटोतरी मिलती हुई दिखेगी आपको। तो आपको अगर पेट से संबंधित समस्या दिख रही है तो आपको इन तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो किसी की कुंडली में कैसे देखेंगे पांचवा घर कहाँ है, पंचमेश कौन है और गुरु ग्रह तो आप देख ही सकते हैं। तो आइए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, आइए देखते हैं कि अब आपको अपनी कुंडली में देखना है। तो आप जब भी अपनी कुंडली खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक चार्ट दिखाई देगा। अब देखिए, इस चार्ट में जहाँ पर भी ऐसे D1 लिखा होगा, D1 मतलब लग्न चार्ट है ये आपका, तो आपको जहाँ पर L या SC लिखा है यही आपका लग्न कुंडली है, यही देख लेना है। और जहाँ पर L या SC लिखा है यही आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होगा, पहला घर होगा। और ये हमेशा सभी के लिए हर कुंडली में एप्लीकेबल है। तो ये आपका पहला हाउस, पहला घर रहेगा। बाकी घर देखने के लिए आपको घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है तो आपको बाकी घर भी मिल जाएंगे। तो अगर ये पहला घर है तो उल्टी दिशा में चलेंगे तो ये दूसरा घर हो जाएगा, ये तीसरा घर हो जाएगा, ये चौथा घर हो जाएगा, ये पांचवा, ये छठा, और ऐसे ही आप उल्टी दिशा में चलेंगे तो लास्ट में आपको ये 12वां घर यहाँ पर मिलेगा। तो मैंने जो बात करी कि आपको अपने लग्न कुंडली के पहले घर से पांचवें घर को देखना है। कौन से घर को देखना है? पांचवें घर को। तो चलिए पांचवें घर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला कि पांचवा घर आपको देख लेना है। अब आप जब भी ये घर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई नंबर मिलेगा 1 से लेकर 12 के बीच में। ठीक है, 1 से लेकर 12 के बीच में कोई भी नंबर मिलेगा। तो अब उस नंबर से क्या देखना है आपको, ये नंबर आपको यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिप डाल रखी है, सूची डाल रखी है जिसमें 1 से लेकर 12 तक नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स एक्चुअली राशियाँ हैं आपकी। तो आपको देख लेना है कि आप में कौन सा नंबर लिखा है। सपोज आप में 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर मतलब सिंह राशि और उसका जो स्वामी ग्रह है वो उसके नीचे है। मतलब अगर आपका ये घर है तो इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो अगर सपोज ये अगर हम पांचवें घर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 1 से 12 के बीच में जो भी नंबर लिखा है वो आपको यहाँ से देख लेना है और इस लिस्ट में देखना है आपका
कौन सा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस यहाँ कौन सा नंबर है। सपोज 5 नंबर है, तो आपने देख लिया 5 नंबर है, तो वो सिंह राशि है जिसके स्वामी ग्रह है सूर्य। या सपोज 4 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर में देखेंगे कर्क राशि जिसके स्वामी ग्रह चंद्र। तो इस तरह आपको ये देखना है कि कौन सा स्वामी ग्रह है। तो अवश्य रूप से आपको फिर क्या करना है, इन्हीं ग्रहों के बाद को अपनी कुंडली में, ये ग्रह कहीं आपकी कुंडली में बैठे होंगे, उन्हें देख लेना है कि वो किस स्थिति में है। स्थिति किसी ग्रह की अच्छी कैसी होती है, खराब कैसी होती है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। दोबारा एक बार संक्षिप्त रूप में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, जैसा हम बात कर रहे थे कि ग्रहों की स्थिति अच्छी या बुरी कब होती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं। अगर कोई ग्रह अपने घर में या अपनी स्वराशि में, अपनी मित्र की राशि में या अपनी उच्चतम स्थिति में बैठा है, तो वो ग्रह अपनी को अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। और इसी के विपरीत अगर वो अपने नीच राशि में है, मित्र के घर में है या शत्रुओं के घर में है, मित्र घर में नहीं शत्रुओं के घर में है, और या उस पर शत्रुओं की दृष्टि है, तो उसकी स्थिति खराब होगी। या वो अस्त स्थिति में है तो भी वो अच्छी पोजीशन में नहीं माना जाएगा। ग्रहों की राशियाँ क्या होती हैं, इसके लिए जो भी पीछे हमने पीछे वाले वीडियो में जहाँ हम 5वें घर की जानकारी के बारे में बता रहे थे, वहाँ देखिए नीचे पट्टी दी हुई है, उसे आप पता कर सकते हैं। और डिटेल के लिए आप हमारे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो इससे हमने ये समझा कि अगर आपको अपने पेट की स्थिति ठीक रखनी है और उसे छुटकारा पाना है, तो आपको अपना 5वें घर के स्वामी और गुरु ग्रह की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। और अगर आपको ये बात समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप किसी योग्य ज्योतिष से इसकी सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके लिए किस ग्रह का आपको रत्न पहनना चाहिए, किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए या किस ग्रह के लिए उसका दान देना चाहिए, ये आपको वहाँ से परामर्श ले लेना चाहिए, ताकि ये आपको सही परिणाम मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये सब अभी तक का ये वीडियो अगर पसंद है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए ऐसे लोगों को, अपने मित्रों को जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल में अपना प्यार इस तरह देते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। जय श्री राधे।